अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास जावा के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक टाइप होती है हमारे पास वो होती है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर कोई ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो आपके पास 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, प्लस माइनस में भी आप माइनस में भी वैल्यू लिख सकते हो, मगर वो सिंपल एक नंबर्स में वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ इंट लेट सपोज a इक्वल्स टू 10, तो 10 एक इंटीजर था तो इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल बनाया a, इसकी हमने डाटा टाइप क्या रखी, इंटीजर। ये यूज़र को ख़ुद पता होता है कि यार अगर मेरा डाटा इस तरह का है तो मुझे ये डाटा टाइप यूज़ करनी है, वो ख़ुद उसको प्रैक्टिस कर करके पता होती हैं सब चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक होती है डाटा टाइप जो पॉइंट्स को स्टोर करती है। ठीक है, उसको हम डबल इसको कहते हैं। ठीक है, डबल टाइप डाटा टाइप होती है जावा के में। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ डबल बी इक्वल्स टू लेट सपोज 3.6। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स वाली जितनी भी वैल्यूज़ है ना, जैसे पॉइंट में आपने देखा होगा पाई की एक बड़ी मशहूर वैल्यू 3.14, तो जब भी कोई पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ हो ना, डेसिमल नोटेशन में वैल्यू, तो वो हमारे पास डबल डेटा टाइप के अंदर स्टोर होगी। ये जो मैंने ए या बी लिखा है ना, ये वेरिएबल का नाम है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक होती है करैक्टर। करैक्टर के लिए हमारे पास यूज़ होता है 4। ठीक है, 4 मतलब इसको मैं कहता हूँ सी इक्वल्स टू करैक्टर, मतलब उसके अंदर एक करैक्टर स्टोर होता है। ठीक है, तो जब हम करैक्टर को वैल्यू देंगे तो मैं इसको लिखूंगा सिंगल कोटेशन मार्क्स में, लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ एक्स, तो सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, एक्स स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास एक डेटा टाइप होती है जो कि पूरे मैसेज को स्टोर कर सकती है, मतलब उसके अंदर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो मैं इधर एक बनाता हूँ स्ट्रिंग, लेट्स सपोज नेम इक्वल्स टू अली। ठीक है, तो मैंने एक ये स्ट्रिंग बनाई जिसका मैंने नाम क्या रखा, वेरिएबल का नेम, और उसके अंदर क्या स्टोर करा दिया, अली। ये याद रखिएगा, ये जो मैंने डाटा टाइप लिखी आगे ए बी सी या ये नेम लिखा है ना, ये वेरिएबल का नाम है, इसकी जगह आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही रखना है। अब हम इनको बारी बारी प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है प्रिंट करवाने के लिए जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोई मैसेज प्रिंट कराना, जैसे मैं कहता हूँ या लेट सपोज वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ प्रॉपर के यार शो हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब सी प्लस प्लस में क्या होता था, हम इधर ऐसे लिखते थे, मैं कमेंट्स में लिखता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, फिर आगे डबल कोटेशन मार्क्स बंद, ऐसे करके ए लिखते थे तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाती। ऐसे ही है, अब यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, मगर अब मैंने अगर ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है, सी प्लस प्लस में तो ये ब्रैकेट्स डाल देते तो हो जाता। अब इसमें ये करना है कि आपने डबल कोटेशन मार्क्स के बाहर आना है, यहाँ पे ऐड करना है प्लस, प्लस ऐड करने के बाद आपने आगे वेरिएबल का नाम लिख देना है सिंपली। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम था ए, तो मैंने ए लिख दिया, तो ये ना ए की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सेम गोज़ फॉर अगर मैं डबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ जो बी है उसकी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन डबल कोटेशन मार्क में लिखता हूँ वैल्यू ऑफ बी इज़ इक्वल टू, अब मैंने बी की वैल्यू प्रिंट करानी है तो डबल कोटेशन मार्क्स के बाहर आऊँगा, प्लस ऐड करूँगा और उस वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। ठीक है, अब आप ये करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे रोक के ना, जो अगला करेक्टर का है सी है और नेम है, आपने इसको प्रिंट कराना है। ठीक है, यहाँ भी हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल्यू ऑफ सी इज़ इक्वल टू प्लस सी, सेम गोज़ फॉर स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल्यू ऑफ नेम इज़ इक्वल टू, नेम को प्रिंट करना था प्लस नेम। ठीक है, अब हम इस पूरे प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करते हैं। ठीक है, रन किया तो ये आपके सामने वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इज़ इक्वल टू 3.6, वैल्यू ऑफ सी इज़ इक्वल टू एक्स एंड वैल्यू ऑफ नेम इज़ इक्वल टू अली। ठीक है, ये जो प्रिंट हो रहा है वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ मैसेज के अंदर हार्ड कोड में प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। फिर ये जो आगे ए है ना, ए की वैल्यू यहाँ से उठा के इसको प्रिंट कर रहा है। मैं अगर ए को यहाँ पे लेट सपोज 20 कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, तो ये वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू एज इट इज़ पिछली बार की तरह सेम ही है, आगे ए की वैल्यू अपडेट होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको साथ कॉन्कैटिनेट किया। ठीक है, प्लस ए लिखा है। तो अब आपके पास एक छोटा सा टास्क है, आप ये करें कि जैसे मैं लिखा वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, मैं चाहता हूँ ए के बाद ना कुछ डॉट 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 प्रिंट हो जाए, मतलब इसकी जो आउटपुट है ना डिज़ायर्ड, मेरे पास इस तरह की आनी चाहिए,
ये छोटा सा टास्क है। ये आना चाहिए वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 20 थी तो 20 आगे स्पेसिस डॉट 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 और 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स लेट सपोज। तो इस तरह की ना आपकी आउटपुट शो होनी चाहिए। ये आपके पास छोटा सा टास्क है, ये आप करेंगे तो आपको ना ये कॉन्कैटिनेशन की समझ आ जाएगी कि आउटपुट के अंदर कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं। ठीक है, आसान सा लेक्चर था इसमें, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होगा। कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।